हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप लोगों का टॉपिक जो चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस वाला, समय और दूरी वाला टॉपिक चल रहा था। 3 वीडियो मैंने बेटा उसकी अपलोड कर दी हैं, साथ में मैंने आपको क्वेश्चनों की पीडीएफ भी सेंड कर दी है। ठीक है ना। आज हम अगली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और इसमें अगला टाइप स्टार्ट करेंगे, टाइप नंबर 4। और इसकी पीडीएफ में मैं आपको आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें, और एक दिन की क्लास इसकी और बची है। इसके बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन। ठीक है ना। चले स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग इसके क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा टाइप नंबर 4। देखिए जरा क्वेश्चन, देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस की दूरी को स्कूटर के द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है ना। किससे पहुंचता है? 20 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन यदि वह अपनी चल 80 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है तो वह व्यक्ति समय पर पहुंच जाता है। ठीक है ना। यदि वह अपनी चल 80 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है तो वह समय पर पहुंच जाता है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसके घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी। ठीक है बेटा, घर से ऑफिस की जो दूरी है वो मैं बतानी है क्या होगी। अब देखें जरा ध्यान से बेटा, इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला तरीका होता है बेटा हम रेशियो से चले जाएं, और दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट हम लॉजिक से यानी कि ट्रिक से चले जाएं। ठीक है ना। तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूं, क्योंकि अनुपात से जाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग मेथड है और समझना भी पड़ेगा उस मेथड को। ठीक है ना। और ट्रिक से हम 1 सेकंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो अगर रेगुलर बैच में होता तो फिर मैं इसको 2-3-4 तरीके से बता देता, लेकिन फिलहाल टारगेट बैच है बेटा हम लोगों का, और हमें समय पर सारी चीज़ें भी पूरी करनी है, तो मेथड हम शॉर्ट ही फॉलो करेंगे। अब देखें जरा ध्यान से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो व्यक्ति 20 मिनट क्या हो जाता है? लेट हो जाता है। ध्यान से जरा समझेंगे बेटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो वह व्यक्ति लेट हो जाता है। और वह कितना लेट हो जाता है? 20 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, यदि व्यक्ति अपनी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है तो वह ऑन टाइम होता है यानी कि समय पर पहुंच जाता है। यदि वह अपनी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो वह ऑन टाइम पहुंचता है यानी कि समय पर पहुंचता है। हमसे कह रहा है घर से ऑफिस की जो दूरी होगी वो क्या होगी। ठीक। अब बेटा इसमें जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 3 से 4 टाइप के बनते हैं। ठीक है। अब पहला टाइप तो बेटा ये है कि एक व्यक्ति लेट पहुंचेगा और दूसरा स्थिति में समय पर पहुंचेगा। यानी कि हर कंडीशन में एक चीज आप लोग समझेंगे, डिस्टेंस हर स्थिति में इक्वल होगी। ठीक है ना। क्योंकि घर से ऑफिस जा रहा है, पहले जब 60 की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट लेट होता है, लेकिन 80 की स्पीड से जाता है तो समय पर पहुंच रहा है। तो मतलब ये घर से ऑफिस की दूरी होगी तो वही ना, जो इससे तय करेगा वही इससे तय करेगा, डिस्टेंस तो इक्वल ही होगी। तो अब आप लोग एक चीज जरा ध्यान से समझेंगे क्या, कि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं किस टाइप से बनते हैं। पहला लेट होगा, दूसरा ऑन टाइम पर पहुंचेगा, एक पैटर्न। दूसरा वो जल्दी पहुंचेगा और ऑन टाइम पर पहुंचेगा, दूसरा पैटर्न। तीसरा पैटर्न दोनों लेट हो सकते हैं, चौथा पैटर्न दोनों जल्दी हो सकते हैं। और एक और अगर हम बना दें इसमें तो पांचवा पैटर्न इसमें ये भी बन सकता है कि एक लेट हो जाए और एक जल्दी हो जाए। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा एक लॉजिक लिख देता हूं, उसको जरा आप ध्यान से समझेंगे। अगर दोनों लेट होंगे तो साइन माइनस का यूज होगा, अगर दोनों जल्दी होंगे तब भी साइन माइनस का यूज होगा, और एक लेट होगा और एक जल्दी होगा तो साइन प्लस का लगेगा। ठीक है ना। आपको याद नहीं करना, आप जब यूज करेंगे बार बार क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आ जाएंगे। तो अब आप लोग पहले जरा ध्यान से देखें, अगर हमें डिस्टेंस पर पहुंचना है, डायरेक्ट हमें डिस्टेंस पर पहुंचना है, दूरी पर पहुंचना है, तो मैं डायरेक्ट आपको लॉजिक बताता हूँ, S1 गुणा S2 बटे में DS इंटू टाइम। ठीक है ना। अब जरा ये क्या होगा बेटा, तो जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए S1 S2 यहां पर क्या है, S1 का मतलब पहली स्पीड, S2 का मतलब दूसरी स्पीड। ठीक है ना। DS का मतलब है बेटा यहां पर डिफरेंस ऑफ स्पीड, यानी कि चाल का अंतर हमें लेना है, डिफरेंस ऑफ स्पीड। तो बेटा देखें दोनों स्पीडों में कितने का डिफरेंस है, 60 और 80 में कितने का है, 20 का। इनटू टाइम की हम बात करते हैं तो देखिए जरा इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, टोटल 20 मिनट्स का। लेकिन बस ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो भी हम समय लेंगे वो हमेशा घंटे में होना चाहिए। या 20 मिनट दे रहा है इसलिए हम 60 का इसमें क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। ठीक है, बस हो गया। 20 से 20 ये 20 से 20 कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो आएगी 80 किलोमीटर। क्लियर हुआ क्वेश्चन? बहुत सिंपल है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ अगेन क्वेश्चन, ध्यान से समझें।
60 की स्पीड से जाता है तो वह व्यक्ति 20 मिनट लेट हो जाता है, और 80 की स्पीड से आता है तो ऑन टाइम यानी कि समय पर पहुंचता है। अगर हमसे बेटा क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछेगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे S1 गुणा S2 बटे में डिफरेंस ऑफ स्पीड और इनटू में क्या होगा बेटा टाइम। ठीक है, तो पहली स्पीड हमारे पास कितनी है 60, सेकंड स्पीड हमारे पास कितनी है 80, और दोनों का डिफरेंस कितना है 20, इनटू टाइम का डिफरेंस कितना है 20, और अपॉन में कितना होगा 60। काट दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैं समझता हूँ आपको ये पैटर्न के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए जरा सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। रूबी किसी मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने के लिए जाती है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तो वह 5 मिनट लेट हो जाती है। ठीक है ना, 5 मिनट कैसे पहुंचती है, देरी से पहुंचती है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है ना, तो 5 मिनट कहाँ पहुंच जाती है, जल्दी पहुंच जाती है। तो हमसे कह रहा है घर से मल्टीप्लेक्स की जो दूरी होगी वो कितना होगी। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से किस टाइप से हमें क्वेश्चन करना है बेटा। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, ठीक है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तो वह 5 मिनट लेट हो जाती है, 5 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है। और क्या कह रहा है, यदि वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे, यदि वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है ना, तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। अब हमसे कह रहा है घर से मल्टीप्लेक्स की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो हमें बतानी है क्या होगी। बात समझ में आ गई ना। चले देखिए जरा किस टाइप से करना है। मैंने भी आपको क्या बताया था कि जो डिस्टेंस अगर हमसे पूछेगा तो जो फॉर्मूला हम काम करेंगे वो क्या होगा बेटा, S1 गुणा S2 बटे में ds इंटू टाइम। ठीक है, अब S1 मतलब पहले स्पीड और वो हमारे पास कितना है 3, गुणा S2 का मतलब कितना होगा 4, दोनों में डिफरेंस कितने का 1 इंटू टाइम का डिफरेंस। तो मैंने आपसे कहा था कि एक अगर देर में पहुंचे और एक अगर जल्दी पहुंचे तो हम हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ टाइम लेने के लिए जोड़ देंगे। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर दोनों लेट होंगे तो माइनस करेंगे, दोनों अर्ली होंगे यानी जल्दी होंगे तो माइनस करेंगे, और एक अगर लेट होगा एक अगर जल्दी होगा तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना बेटा 10, 60 का हम इसमें क्या देंगे डिवाइड देंगे। क्लियर हो गया। काट सकते हैं 10 से 1 बार, 10 से ये 6 बार, 3 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो जो डिस्टेंस निकलेगी वो आ जाएगी कितना 2 किलोमीटर। ठीक है, आ गया होगा बेटा समझ में आपको। जो डिस्टेंस निकलेगी वो कितना निकलेगी 2 किलोमीटर निकलेगी। रिपीट कर देता हूँ, अगर ध्यान से समझे बेटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाती है, 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आती है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। हमें बताना डिस्टेंस कितनी होगी, तो S1 गुणा S2 बटे में क्या हुआ ds इंटू टाइम। ठीक है, तो पहली स्पीड बेटा कितना है 3, दूसरी स्पीड कितना है 4, डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना होगा बेटा 3 और 4 में डिफरेंस 1 का, इंटू टाइम का जो डिफरेंस है वो दोनों मिलाकर कितना हो गया 10, अपॉन में कितना होगा 60, ये कट जाएगा। तो जो डिस्टेंस बनेगी वो बेटा कितना बनेगी 2 किलोमीटर। क्लियर हो गया। चले आइए अपन बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जरा, देखिए अगला बेटा हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से समझेंगे सब लोग। देखिए उसने हमें क्वेश्चन दिया कि एक व्यक्ति घर से स्टेशन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, एक व्यक्ति घर से स्टेशन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। तो गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाने का मतलब क्या है कि भाई गाड़ी 7 मिनट पहले छूटने का मतलब हुआ कि उसके पहुंचने से 7 मिनट पहले गाड़ी निकल गई, मतलब वो 7 मिनट लेट हो गया। ठीक है ना, 7 मिनट देरी से पहुंचा। फिर हमसे क्या कह रहा है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो गाड़ी आगमन से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब गाड़ी के आने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमें बताना है घर से स्टेशन जाने के लिए उसने कितनी दूरी तय की है। ठीक है ना, तो देखेंगे जरा ध्यान से बेटा, समझे सब लोग। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह 7 मिनट देरी से पहुंचता है। 7 मिनट किससे पहुंचता है, लेट हो जाता है, मतलब देरी से पहुंचता है। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 7 मिनट लेट हो जाता है, मतलब देरी से पहुंचता है। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है, यदि वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे, यदि वह अपनी चाल कितना कर दे 6 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये हो जाएगा बेटा कितना 5 मिनट अर्ली, यानी कि 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। हमसे सिर्फ क्वेश्चन इतना पूछ रहा है
कि घर से स्टेशन की जो दूरी होगी वो कितना होगी। ठीक है बेटा, चलें तो अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तरीका वही होगा डिस्टेंस का, S1 गुणा S2 बटे में ds इंटू टाइम। अब S1 पहली स्पीड कितनी है 5, S2 दूसरी स्पीड कितनी है 6, डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना बेटा 5 और 6 में अंतर कितने का 1 का, टाइम का डिफरेंस देखा है, एक हमारे पास बेटा लेट है और एक जल्दी है, ऐड करेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 और बटे में कितना रखेंगे अपन 60। ठीक है ना, 12 से एक बार कट जाएगा, 12 से 5 बार, 5 से बेटा 5 कट जाएगा, जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी कितना 6 किलोमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक बार लॉजिक समझ में आ जाएगा फिर आप कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। समझ में आ गया, चलें एक बार मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए, व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 7 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। हमें डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या होगा S1 गुणा S2 बटे में ds इंटू में क्या हो जाएगा टाइम। तो S1 में पहली स्पीड कितनी है 5, S2 दूसरी स्पीड कितनी है 6, दोनों स्पीड में डिफरेंस कितने का है 1 का, और समय का जो डिफरेंस होगा वो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 बटे में कितना हो जाएगा 60। तो डिफरेंस यानी कि डिस्टेंस जो निकलेगी वो कितना आ जाएगी 6 किलोमीटर। क्लियर हो गया, चलें आइए अपन बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा जरा अगला क्वेश्चन क्या है। एक लड़का अपने घर से स्कूल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। एक लड़का अपने घर से स्कूल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है ना, तो हमसे क्या कह रहा है, वह 10 मिनट क्या हो जाता है लेट हो जाता है। अगली बार वह अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, अगली बार वह अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो वो 5 मिनट लेट हो जाता है। तो वह कितना लेट हो जाता है 5 मिनट लेट हो जाता है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। ठीक है ना, घर से जो स्कूल है उसकी दूरी जो होगी वो क्या होगी, ये हमसे बेटा पूछा है क्वेश्चन में। तो देखें जरा ध्यान से, क्या कह रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने पर, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने पर वह व्यक्ति जो है वो 10 मिनट लेट होता है। ठीक है ना, वह व्यक्ति जो है वो कितना लेट हो जाता है 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन क्या कह रहा है, वह अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे। तो बेटा अभी उसकी कितनी है 45, अगर वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड बढ़ा देगा तो 45 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब वह अपनी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है तो हमसे क्या कह रहा है, तब वह 5 मिनट लेट हो जाता है। तब वह लेट होता है कितना 5 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, तब वह 5 मिनट लेट हो जाता है। हमसे पूछ रहा है घर से स्कूल की जो दूरी होगी वो कितना होगी। तरीका वही होगा बेटा डिस्टेंस के लिए, S1 गुणा S2 अपॉन में ds इंटू में टाइम। ठीक, अब देखें S1 यानी पहली स्पीड कितनी है 45, S2 यानी दूसरी स्पीड कितनी है बेटा हमारे पास 60, डिफरेंस ऑफ स्पीड यानी कि 45 में और 60 में जो डिफरेंस है वो कितने का है 15 का। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग टाइम की। तो अब देखें जरा, यहाँ पर ये भी व्यक्ति लेट है और ये भी व्यक्ति लेट है, दोनों ही लेट हैं। और मैंने अभी आपको क्या कहा था, जब व्यक्ति दोनों लेट होंगे तो हमेशा क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 10 में से अगर 5 गया तो कितना हो जाएगा 5, और भाग किसका देंगे बेटा हम लोग 60 का। ठीक है ना, भाग किसका देंगे हम लोग 60 का। अब देखें जरा कितना होगा बेटा, 60 से 60 कट जाएगा, 5 से एक बार, 5 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 15 बार। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बनेगी वो कितना बनेगी 15 बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर जो डिस्टेंस बनेगी वो कितना बनेगी 15 किलोमीटर बनेगी। रिपीट कर देता हूँ एक बार और क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग समझ लें। देखिए, यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह व्यक्ति 10 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है ना, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन क्या कह रहा है, यदि वह अपनी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो वह 5 मिनट लेट हो जाता है। तो हमने बेटा तरीका वही लगाया, पहली स्पीड कितनी हो गई 45, दूसरी स्पीड कितनी हो जाएगी 60। ठीक है ना, क्योंकि 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहा है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 45 में 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब नीचे डिफरेंस ऑफ स्पीड, दोनों में कितने का डिफरेंस है 15 का, इनटू टाइम। तो अब देखें बेटा दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का है, दोनों लेट होने पर माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 60 हम डिवाइड देंगे बेटा, ये कट जाएगा, 5 से ये 3 बार ये कट जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस निकलेगी वो कितना निकलेगी 50 निकलेगी। आगे बात समझ में बेटा, क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको एक बार लॉजिक समझना है, फिर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए
एक दिन अपने घर से स्कूल जाते हुए एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, ठीक है ना, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तो वह 6 मिनट लेट हो जाता है बेटा, ठीक है ना। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह 6 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। यदि वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, यदि वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है तो वह 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। तो वह 6 मिनट क्या पहुंच जाता है, जल्दी पहुंच जाता है। हमसे कह रहा है घर से स्कूल की जो दूरी होगी वो क्या होगी। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 लिख सकता हूँ। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर व्यक्ति 6 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि बच्चा जो है वो 6 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। अगली बार क्या कह रहा है, यदि वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, तो अभी 2.5 थी, 1 बढ़ा देगा तो कितनी हो जाएगी, 3.5। तो अगर वह अपनी गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है तो हमसे क्या कह रहा है, तो वह 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो वह 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है घर से स्कूल की जो दूरी होगी वो हमें बताना है क्या होगी। तरीका वही होगा बेटा डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, S1 गुणा S2 बटे में डिफरेंस ऑफ स्पीड और इनटू में क्या होगा बेटा, टाइम। पहली स्पीड कितना है बेटा हमारे पास 2.5, सेकंड कितना है 3.5 अपॉन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का, इनटू 6 मिनट लेट और 6 मिनट जल्दी है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाई डिफरेंस को हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 बटे में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। आसान हो जाएगा बेटा काटना। अगर हम डेसिमल हटा दें यहाँ से और यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। 12 से बेटा ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। 5 से ये कट जाएगा बेटा कितनी बार, 7 बार। 25 से ये कट जाएगा 4 बार, तो 7/4 किलोमीटर। या तो हम ये कह सकते हैं या हम और भी सही बटे में ला सकते हैं, तो ये एक बार जा सकता है, 1 सही 3/4 किलोमीटर। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम 4 का भाग 3 में दे दें तो 1 पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा 4 7 28 और 4 5 20, 1.75 किलोमीटर, ठीक है ना, 1.75 किलोमीटर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, उसी पैटर्न का है। चले अब हमने 4-5 क्वेश्चन इस पैटर्न के कर लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए जरा नेक्स्ट पैटर्न, देखिए बेटा अगला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अब यहाँ से पैटर्न चेंज हो गया। अगला पैटर्न है, ध्यान से समझेंगे। एक व्यक्ति कस्बे तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, एक व्यक्ति कस्बे तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, ठीक है ना। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि उसे कुल मिलाकर 9 घंटे का समय लगता है, यदि उसे कुल मिलाकर 9 घंटे का समय लगता है तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ठीक है ना। तो उसने आने और जाने में कुल मिलाकर कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो ये बेटा हमसे उसने पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को एक्स से भी सिखा देता हूँ और फिर डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा कि आपको इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में यानी पेपर में कैसे करना है। तो अब आप लोग जरा ध्यान से देखें कि व्यक्ति जो है वो घर से गया है कहीं कस्बे पर। अब हमें ये तो पता नहीं कि घर से कस्बे की दूरी क्या होगी, तो हमने मान लिया कि वह घर से और कस्बे तक की जो दूरी होगी वो कितना होगी, x होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जब वह गया है तो उस समय जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे है और जब वापस आया है तो उसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। और उसको जो समय लगा हुआ है, कुल समय, वो कह रहा है 9 घंटे का समय लगा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको कुल मिलाकर जो टाइम लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, 9 घंटे का टाइम लगा हुआ है। चलो बेटा देखें किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, तो जरा ध्यान से समझें। पहले घर से कस्बा गया तो दूरी कितनी तय की होगी, उसने x दूरी तय की होगी और कितने स्पीड से गया होगा, 4। तो ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई। दूरी बटे चाल क्या होता है बेटा, समय। सेम इधर वापस जब आया होगा तब कितनी दूरी तय की होगी, x, और जब वापस आया होगा तब कितनी स्पीड से आया होगा, 5 से। तो ये भी क्या होगा, दूरी बटे चाल बराबर क्या होगा, समय। तो ये भी समय और ये भी समय और दोनों को मिलाकर हो गया बेटा टोटल समय कितना, 9 घंटे का। बस सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी। तो अब देखेंगे जरा ध्यान से हम लोग, देखें एलसीएम कितना बनेगा बेटा इसका, 20। 4 का देंगे 5 बार तो ये हो जाएगा 5x, ये 5 का देंगे 4 बार तो ये बन जाएगा कितना, 4x बराबर में कितना हो जाएगा, 9।
ये हो जाएगा बेटा कितना 9x अपॉन में 20 बराबर में हो जाएगा कितना 9x हो जाएगा। ये बन जाएगा 9x इक्वल 20 इंटू 9, ये 9 से 9 बेटा कट जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमसे पूछे घर से कस्बे की जो दूरी होगी वो कितना होगी 20 किलोमीटर होगी। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन पूछने का बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर ये पूछता है कि घर से कस्बे की दूरी या उसने कितनी दूरी तय की तो ये आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, अगर वो ये क्वेश्चन ऐसे कह दे कि आने में और जाने में कुल कितनी दूरी तय की है तो आप आंसर क्या दोगे कि भाई हमें पता है घर से कस्बे की जो दूरी है वो कितनी है, टोटल 20 है। कितनी है 20 है। घर से कस्बे की जो दूरी है वो कितनी है 20 है, तो 20 आने में और 20 जाने में तो 40 हो जाएगी। तो वहाँ क्वेश्चन को आप लोग समझ लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं कह रहा कि भाई आने में और जाने में कुल दूरी कितनी हो गई, या अगर ये पूछे कि उसने कुल मिलाकर कितनी दूरी तय की है तो आप आंसर क्या दोगे 40 दोगे। लेकिन अगर वो केवल इतना कह दे कि बताओ घर से कस्बे की दूरी क्या है तो आप आंसर क्या दोगे 20 किलोमीटर दोगे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में कस्बे तक दूरी ही पूछी है तो आपका आंसर क्या बनेगा 20 बनेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन। आइए अपन बढ़ते बेटा, अब देखें एक सेकंड जरा सुने। अब इस क्वेश्चन को बेटा हमने इस प्रकार से कर ही दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि इस पैटर्न से करें, हम इसको डायरेक्ट लॉजिक से भी कर सकते हैं, ट्रिक से बना सकते हैं। और क्या होगा तरीका ध्यान से देखेंगे। देखें अभी मैंने आपको एक डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला सिखाया था, S1 गुणा S2 बटे में DS इनटू में क्या हो गया टाइम। लेकिन बस आपको यहाँ पर क्या रखना है वो जरा ध्यान से देखें। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ स्पीड रख रहे थे, यानी कि चालों का अंतर। यहाँ DS की जगह हमें क्या रखना है TS रखना है। TS का मतलब टोटल स्पीड रखनी है। ठीक है ना, टोटल हमें क्या रखना है स्पीड रखनी है। तो बस हो जाएगा, पहली स्पीड बेटा कितनी है 4, दूसरी स्पीड कितनी है 5, टोटल कितनी हो गई 4 और 5 9, और टोटल समय कितना है 9 घंटे का। 9 से बेटा ये क्या होगा 9 कट जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आ गई 20 किलोमीटर। समझ में आ गया, हो गया क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को बेटा इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चले आगे बढ़ते बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेम इसी पैटर्न का है। देखिए जरा, देखिए अगला क्वेश्चन बेटा इसी पैटर्न का है, ध्यान से देखेंगे। एक व्यक्ति कुछ दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि उसे कुल 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता हो तो हमसे पूछ रहा है कि बीच की दूरी क्या होगी। मतलब डिस्टेंस बतानी है उसे कि उसने जहाँ से स्टार्ट की और कहाँ तक गया, उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। समझ में आ गया, तरीका वही होगा बेटा। देखिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले से जा सकते हैं। जब वो गया है तो उस समय उसकी स्पीड जो है वो कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और जब वो वापस आया है तो उस समय जो इसकी स्पीड है वो कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, यदि उसे कुल मिलाकर 2 घंटे 20 मिनट का समय लगा हो, यानी कि टोटल जो टाइम है वो है कितना 2 घंटे और 20 मिनट का। टोटल जो टाइम लगा है उसको कितना लगा है 2 घंटे 20 मिनट का समय उसको लगा है बेटा। ठीक है ना, तो आराम से बेटा हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा तरीका, डिस्टेंस निकालना है हमें तो S1 गुणा S2। ठीक है, और नीचे हम लोग क्या रखते हैं TS यानी कि टोटल स्पीड, और इनटू में हो जाएगा टाइम। तो पहली स्पीड कितनी है 12, दूसरी स्पीड हमारे पास कितनी है 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 9 कितना हो गया बेटा 21। अब ये 2 घंटे 20 मिनट हमें दे रहा है, कितना है 2 घंटे 20 मिनट हमें दे रहा है। तो हम इसको एक काम करते हैं, पूरे को ही घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 घंटे में बेटा दे रहा है 20 मिनट है, इसमें 60 का हम दे देते हैं भाग, ये 1 बार ये 3 बार, तो 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 7/3। तो हम नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर 7 बटे में कितना 3। ठीक है, अब देखेंगे 3 से बेटा ये 3 बार कट जाएगा, 7 से ये कितनी बार 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कट जाएगा, तो डिस्टेंस जो निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बेटा आपको किस प्रकार से हमें लेकर जाना है। तो यहाँ से आपकी जो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 12 किलोमीटर निकल के आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। बस एक बार लॉजिक समझें, उसका मेथड समझें कि भाई क्या मेथड चल रहा है, और एक बार समझ लोगे तो हमें कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चले आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, यदि एक लड़का घर से स्कूल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, एक लड़का घर से स्कूल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है,
और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, यदि उसे कुल मिलाकर 5 घंटे का समय लगता हो, यदि उसे कुल मिलाकर 5 घंटे का समय लगता हो, तो हमसे पूछ रहा है घर से स्कूल की जो दूरी होगी वो क्या होगी। ठीक है ना, घर से स्कूल की हमें दूरी बतानी है, कितना बनेगी। चलें तो अब हम देखते हैं बेटा ध्यान से किस स्टेप से लेकर जाना है। तरीका वही होगा कि घर से जब बेटा स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, घर से जब स्कूल जाता है तो उस समय जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे, और जब वापस आता है तो उस समय उसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, यदि उसे कुल मिलाकर समय लगता है 5 घंटे का, तो हमें बताना है घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। तरीका वही होगा बेटा, डिस्टेंस हमें निकालना है, S1 गुणा S2 अपॉन में क्या हो जाएगा ST। ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा इनटू में क्या, टाइम। देखिए पहली स्पीड हमारे पास कितनी है 2 किलोमीटर, दूसरी कितनी है 3। अब टोटल स्पीड हमें निकालना है, तो 3 और 2 बेटा कितना हो जाएगा 5, और कुल समय लगता है 5, ये कट जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस प्रकार से बेटा हम लोग कर रहे हैं। चलो ये सिंपल पैटर्न है, कठिन कुछ भी नहीं है इनमें। आइए अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले पैटर्न पर देखिए जरा ध्यान से। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत अच्छे से समझेंगे आराम से। 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है ना, 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक ट्रेन ए से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सुबह 7 बजे बी की ओर तथा दूसरी ट्रेन बी से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सुबह 8 बजे ए की ओर रवाना होती है। ठीक है ना, हमसे पूछ रहा है कितने बजे दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। अब देखिए बेटा जरा ध्यान से आप लोग समझेंगे। 2 स्टेशन है, पहला स्टेशन बेटा ए है, दूसरा स्टेशन बी है। पहली गाड़ी ए से जाती है बी की ओर, और दूसरी जो गाड़ी आती है वो बी से के साथ और आती है ए की ओर जाती है। इस गाड़ी की जो टाइमिंग है वो है सुबह 7 बजे, और ये गाड़ी जो जाती है वो जाती है सुबह 8 बजे। ठीक है, जो गाड़ी ए से बी की ओर जाती है वह सुबह 7 बजे चलना स्टार्ट करती है, और जो बी से ए की ओर आती है वह गाड़ी सुबह 8 बजे चलना स्टार्ट करती है। अब जो ए से बी की ओर जा रही है उसकी जो स्पीड है वो हमें दे रहा है बेटा 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो बी से ए की ओर जा रही है उसकी स्पीड हमें दे रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना, अब हमसे कह रहा है कितने बजे दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। अब पहला काम बेटा हमारा ये होगा कि हम इन दोनों की टाइमिंग को बराबर करें। सबसे पहला काम है हमारा टाइमिंग को बराबर करना। तो अब हम देखें जरा ध्यान से समझें कि दोनों स्टेशनों के जो बीच की दूरी है वो हमें दे रहा है 110 किलोमीटर। तो सबसे पहला काम है हमारा कि इनके बीच का जो गैप है 110 किलोमीटर का गैप है, हमें ये कवर करवाना है। साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि दोनों कितने बजे मिल जाएंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, ये गाड़ी चलना कितने बजे स्टार्ट करती है, सुबह 7 बजे, और ये चलती है कितने बजे, 8 बजे। तो हम 7 बजे वाली जो ट्रेन है ये 1 घंटे पहले चली, तो सबसे पहला काम हम इन ट्रेनों का जो टाइम होगा उसे इक्वल करेंगे। तो देखें जरा ध्यान से, ये 7 बजे चली तो 7 बजे से 8 बजे तक ये 1 घंटे चलेगी। तो जब 1 घंटे चलेगी, जरा ध्यान से समझेंगे, ए और बी ये 2 स्टेशन है, जब ये 1 घंटे चलेगी और 1 घंटे में कितना किलोमीटर कवर करती है, 20 किलोमीटर कवर करती है। जब ये 20 किलोमीटर कवर कर लेगी तो 110 में से 20 कम करेंगे तो अब गैप जो बचेगा वो कितने किलोमीटर का बचेगा, 90। अब 90 बचेगा, ये चलेगी सुबह कितने बजे, अब 8 बजे, और ये भी जो देखिए 8 बजे का टाइम हो गया बेटा। ये जो गाड़ी है ना ये भी अब 8 बजे पहुंच गई, ये भी गाड़ी जो वो 8 बजे का टाइम हो गया, क्योंकि इसने 1 घंटे 7 बजे से 8 बजे तक 20 किलोमीटर कवर कर लिया। अब 110 में से 20 कवर कर लिया तो कितना बन गया, 90 बच गया। अब देखें ये भी 8 बजे चलेगी और ये भी 8 बजे चलेगी। ये चलेगी कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और ये चलेगी कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर। तो अब बेटा हमें क्या ध्यान रखना है, जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आए, मतलब विपरीत डायरेक्शन में चलें, तो ध्यान रखना रिलेटिव स्पीड के लिए हम दोनों स्पीडों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे की ओर आए, या हम ये कहें कि विपरीत दिशा में चलती हैं, तो हम ध्यान रखेंगे उनकी स्पीड को हम जोड़ते हैं। तो अब हमें पता है बेटा टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 90, और जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो कितना बनेगी, 20 ये 25 ये कितना हो जाएगी, 45।
तो 1 घंटे में 45 कवर होगी, तो 90 किलोमीटर की दूरी को पार करने में जो समय लगेगा वो लगेगा कितने घंटे का? 2 घंटे का समय लग जाएगा। अब ध्यान से समझे कि हमें बताना है कितने बजे मिलेंगी। तो दोनों गाड़ियों की टाइमिंग अब कितने बजे की? 8 बजे की। हम इसमें 2 घंटे ऐड कर देते हैं, तो कितने बजे? 10 बजे दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिल जाएंगी। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है ना। दोनों गाड़ियां एक दूसरे से कितने बजे? 11 बजे। एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, ध्यान से जरा समझेंगे। देखिए, स्टेशन ए और बी के बीच की जो दूरी है वो हमें दे रहा है 110 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है? एक गाड़ी ए से बी की ओर जाती है, दूसरी गाड़ी बी से ए की ओर आती है। अब ए से जो जाती है वो 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, और बी से जो जाती है वो 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाना स्टार्ट करती है। अब हम देखें, सबसे पहला काम टाइमिंग को बराबर करना। तो 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे गाड़ी चली होगी, और 1 घंटे में इसने 20 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। तो 110 में से 20 कम कर दिया तो 90 किलोमीटर बचा। अब ये भी 8 बजे और ये भी 8 बजे। जब एक दूसरे की ओर आती हैं तो हम रिलेटिव स्पीड बनाने के लिए अब स्पीडों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो 90 किलोमीटर 45 के हिसाब से कितने घंटे में कवर हो जाएगी? 2 घंटे में। यानी कि 8 में 2 जोड़ेंगे, 10 बजे एक दूसरे से मिल जाएंगी। अब क्लियर हो गया? चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखें जरा, देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे अगला बेटा। 2 शहर ए और बी एक दूसरे से 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है ना। अब हमसे क्या कह रहा है? एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी की ओर सुबह 8 बजे चलना आरंभ करती है, और दूसरी जो ट्रेन है वो बी से ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सुबह 9 बजे चलना आरंभ करती है, ठीक है। हमसे कह रहा है कितने बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिल जाएंगी। यहाँ सब लोग देखें, ए और बी, ठीक, ये 2 शहर हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो 330 किलोमीटर की है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखेंगे, एक ट्रेन ए से जाती है बी की ओर और उसकी जो स्पीड है वो हमें दे रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये गाड़ी जो चलना स्टार्ट हुई है वो 8 बजे। अगली जो गाड़ी है वो बी से जाती है ए की तरफ और ये चलना स्टार्ट करती है कितने बजे? 9 बजे, और इसकी जो स्पीड है वो हमें बेटा दे रहा है 75 किलोमीटर पर आवर बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान से जरा समझे, ये जो गाड़ी है इस गाड़ी ने सुबह 8 बजे चलना स्टार्ट किया है। मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया कि सबसे पहला काम है इनके टाइमिंग को बराबर करना। तो ये 9 बजे चली है और ये 8 बजे चली है, तो पहले हम 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे ये पहले चल गई होगी, तो 1 घंटे में कितनी दूरी कवर कर ली इसने? कितनी दूरी कवर कर ली? 60 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर कर ली होगी। जब 60 किलोमीटर कवर कर लिया होगा तो 330 में से अगर 60 कम कर दें तो बचा कितना होगा? 270। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अब ए और बी के बीच की जो दूरी बची होगी वो 270 बची होगी, ठीक है। अब दोनों की जो टाइमिंग होगी वो होगी 9 बजे की, ठीक है ना। दोनों की जो टाइमिंग होगी वो कितने बजे की? 9 बजे की। इसकी स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और इसकी स्पीड कितना है? 75 किलोमीटर प्रति घंटे। मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, जब दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो उस स्थिति में रिलेटिव स्पीड बनाने के लिए हम दोनों की चालों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो अब हमारे पास डिस्टेंस कितनी है बेटा? 270। 75 और 60 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 135। यानी कि कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा दूरी को पार करने में, ठीक है ना। कितने समय लगेगा? 2 घंटे का। तो अब देखिए दोनों की जो टाइमिंग है वो कितने बजे की है? 9 बजे की। 2 घंटे अगर हम इसमें ऐड करेंगे यानी कि 11 बजे दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिल जाएंगी। समझ में आ गया? इसको मैं एक बार रिपीट और कर देता हूं, ध्यान से जरा समझेंगे। देखिए, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की जो दूरी है वो हमें दे रहा है 330 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है? एक ट्रेन 8 बजे 60 की स्पीड से बी की ओर, दूसरी ट्रेन बी से 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो अब हम देखें बेटा, इसने 8 बजे स्टार्ट किया है, तो 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे ये पहले चली होगी, और जब पहले चली होगी तो इसने 60 किलोमीटर दूरी कवर कर ली होगी। तो 330 में से अगर 60 कवर कर लिया तो बचा कितना होगा? 270 किलोमीटर। अब ये भी 9 बजे, ये भी 9 बजे, ये 1 घंटे में 60, ये 1 घंटे में 75, तो दोनों मिलाकर 1 घंटे में कितना होगा? 135। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 270। 11 बजे मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? चले आइए अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए जरा, देखिए जरा अगला क्वेश्चन बेटा हमें क्या दिया हुआ है? 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 900 किलोमीटर है, ठीक है ना। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 900 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ
40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। हमसे क्या कह रहा है, ए से 20 मिनट पहले चलती है। कौन पहले चलती है? बी जो गाड़ी है वो पहले चलती है। किससे? ए से 20 मिनट पहले। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए से कितनी दूरी पर दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। ए से कितनी दूरी पर दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। अब बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना ध्यान से। दो स्टेशन हैं, हमने माना एक ए है और दूसरा बी है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है? 900 किलोमीटर है। अब एक ट्रेन ए से चलती है बी की तरफ और उसकी स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी गाड़ी बी से ए की तरफ चलती है और उसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये जो गाड़ी है ये 20 मिनट पहले चलना आरंभ करती है, ठीक है ना, 20 मिनट पहले चलना आरंभ करती है। तो हम ये देखें कि भाई अगर इसने 20 मिनट पहले चलना आरंभ किया है तो इसने 20 मिनट में कितनी दूरी कवर कर ली। तो हम देखें बेटा दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो देखेंगे बेटा 40 गुणा 20, क्योंकि मिनट है घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का हमने भाग दे दिया। तो 20 से कम 20, 20 3 60, यानी कि 40/3 किलोमीटर की इसने दूरी कवर कर ली है। अब दूरी हमारे पास शेष बची कितनी? तो देखें 900 में से हम 40/3 को माइनस करेंगे तो 9 3 2700 और माइनस होगा 40/3, तो ये आ जाएगा 2660 और बटे में कितना? 3। इतनी दूरी हमारे पास शेष बची है, ठीक है। इतनी दूरी जो है वो हमारे पास क्या हो गई? शेष बच गई। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। ये इधर से इधर जाती है 30 की स्पीड से, ये इधर से इधर आती है 40 की स्पीड से आती है, ठीक है ना। अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा कि जो गाड़ी 20 से चलना आरंभ करती है वो 20 मिनट पहले चलना शुरू कर देती है। तो इसने अगर 20 मिनट पहले चलना शुरू किया तो हमने देखा कि इसने 20 मिनट में कितनी दूरी कवर कर ली। तो 40 गुणा 20/60 यानी 40/3 दूरी कवर कर ली। टोटल दूरी थी कितनी? 900। अब 900 में से हमने 40/3 घटा दिया तो शेष दूरी कितना बच गई? 2660। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी गाड़ियां एक दूसरे की ओर चलती हैं या हम कह सकते हैं विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो हम रिलेटिव स्पीड बनाने के लिए इन दोनों की स्पीड को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 40 और 30 कितना हो गया? 70। यानी कि अब 2660/3 दूरी को 70 के हिसाब से कितने घंटे में कवर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितने घंटे में दूरी कवर होगी। 0 से 0 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 से 21, 7 8 कितना? 56, यानी कि 38/3 घंटे में यह दूरी कवर हो जाएगी। अगर ये पूछता कि कितने समय में हो जाएगी तो आंसर क्या बनेगा? 38/3। लेकिन उसने इतना क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने बोला है ए से कितनी दूरी पर कवर की है, यानी ए ने कितनी दूरी कवर कर ली है, ए से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिल गई हैं। तो हमें ए से दूरी बताना है और ए की स्पीड कितना है? 30। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल हम एक ही लेंगे क्योंकि हमें ए से दूरी बतानी है, समय हमारे पास पहले से है ही, ये 10 बार कट जाएगा, 380 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वो यही क्वेश्चन ये कह देता कि बी से कितनी दूरी पर मिलेंगे तो हम 40 से यहाँ पर गुणा करते। समझ? देखिए अगला क्वेश्चन बेटा हमें क्या दिया हुआ है, दो ट्रेन स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं, ठीक है ना। अब हमसे क्या कह रहा है, उनके मिलने तक दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 120 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर चुकी है। तो हमें क्या बताना है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए इससे पहले वाला जब हमने पैटर्न पढ़ा था तो उस पैटर्न में हमें बीच की दूरी हमें दे रहा था, ठीक है ना, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी हमें दे रहा था। अब की बार उसने हमसे क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, अब की बार हमें ये बताना है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से समझेंगे, दो स्टेशन है, पहला स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन बी है। यहाँ से गाड़ी जब चलेगी तो उसकी स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरी गाड़ी जब इधर जा रही है तो उसकी स्पीड हमें दे रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या कह रहा है, उनके मिलने तक दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है, ठीक है। अब जरा ध्यान से बेटा समझें, छोटा सा क्वेश्चन है, ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी, 50 किलोमीटर, ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी, 60 किलोमीटर। तो दोनों में जो अंतर होगा 1 घंटे का वो कितने का होगा, 10 किलोमीटर का। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटे का जो अंतर होगा वो होगा 10 किलोमीटर का। यहाँ पर जो अंतर है वो कितना है, 120 किलोमीटर का। तो इसका मतलब गाड़ी कितने घंटे चली होगी बेटा, 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर का अंतर आता है तो 120 किलोमीटर का अंतर जो बना होगा वो कितने घंटे में बना होगा, 12 घंटे में बना होगा,
120 किलोमीटर का अंतर कितने घंटे में बना होगा? 12 घंटे में। इसका मतलब जो ट्रेनें हैं वो कितने घंटे चली हैं? 12 घंटे चली हैं। तो बस हमें क्या बताना है, स्टेशन और स्टेशन बी दोनों के बीच की दूरी हमें बतानी है कितना होगी। तो ये भी 12 घंटे चली होगी, ये भी 12 घंटे चली होगी। तो अगर हम देखें, अगर ए 12 घंटे चली है तो 12 गुणा 50 600 किलोमीटर ये चली होगी। अगर बी 12 घंटे चली है 6 और इसकी स्पीड 7 है 60, तो कितना चला होगा? 720 किलोमीटर इसने चली होगी। तो दोनों के बीच की जो दूरी हो गई वो हो गई कितना? 1320 किलोमीटर। ठीक है ना। तो स्टेशन ए और बी के बीच की जो दूरी बनेगी वो कितना बनेगी? 1320 किलोमीटर। अगेन मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। देखिए, एक ट्रेन ए से बी की ओर, दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर चलना स्टार्ट करती है। उनकी स्पीड हमें दे रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसने कंडीशन क्या लगा दी? उनके मिलने तक दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से कितना किलोमीटर? 120 किलोमीटर दूरी जो है वो ज़्यादा तय कर चुकी है। तो हमने देखा कि दोनों में जो अंतर हो रहा है 1 घंटे का, वो 10 किलोमीटर का हो रहा है। तो 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर का अंतर हो रहा है तो 120 किलोमीटर का जो अंतर होगा वो कितने घंटे में होगा? 12 घंटे में होगा। इसका मतलब गाड़ियां कितने घंटे चली हैं? 12 घंटे चली हैं। जब ये 12 घंटे चली होगी तो इसने 600 दूरी कवर की होगी, ये 12 घंटे चली होगी तो इसने 720 किलोमीटर की होगी। दोनों की कुल मिलाकर दूरी कितनी होगी? 1320। क्लियर हो गया। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं, देखें जरा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो ट्रेनें पटना और गया से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। फिर हमसे क्या कह रहा है, उनके मिलने तक पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 200 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर चुकी है। हमें क्या बताना है, पटना और गया के बीच की जो दूरी होगी वो कितना होगी। चलो देखें बेटा जरा ध्यान से। पहला स्टेशन है बेटा पटना और दूसरा कौन सा है? गया। अब हम जरा देखें ध्यान से, पहली गाड़ी की जो स्पीड है वो कितना दे रहा है हमें? 60 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी गाड़ी की जो स्पीड है वो हमें कितना दे रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हम जरा ये देखें कि उनके बीच में 1 घंटे में गैप कितना बना। ये 1 घंटे में 60 चल रही है, ये 1 घंटे में 40 चल रही है। तो दोनों में जो अंतर हुआ तो 1 घंटे का जो अंतर बनेगा वो बनेगा कितने किलोमीटर का? 20 किलोमीटर का। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 200 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। तो बेटा 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी तो 200 किलोमीटर 10 घंटे में ज़्यादा चली होगी। ठीक है ना। इसका मतलब गाड़ियाँ जो हैं वो कुल कितने घंटे चली हैं? 10 घंटे। तो 10 घंटे ये भी चली होगी, 10 घंटे ये भी चली होगी। तो पहली ट्रेन अगर गई होगी 10 घंटे तो 60 गुणा 10, इसने 600 किलोमीटर दूरी कवर की होगी। ये 40 गुणा 10, इसने 400 किलोमीटर दूरी कवर की होगी। दोनों की मिलाकर होगी बेटा कितना? 1000 किलोमीटर। ठीक है ना। यानी कि ये कि पटना और गया के बीच की जो दूरी होगी वो कितना होगी? 1000 किलोमीटर की होगी। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस टाइप से करना है। तो ये बहुत सिंपल पैटर्न थे जो मैंने आज आपके कंप्लीट करा दी है। ठीक है ना। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से बेटा हमने ये वाले पैटर्न पूरे कंप्लीट कर लिए। यहाँ तक मैंने बेटा आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो वो हम से बेटा पूछ लेंगे। समझ में आ गया ना। चलें अब हम देखेंगे, जरा ध्यान से समझें बेटा इस बात को कि कल की जो वीडियो होगी वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में अभी पूछे गए हैं। ठीक है। और कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम स्टार्ट करेंगे कौन सा? ट्रेन। ठीक है। तो आज आप बेटा वीडियो को यहाँ तक देखें, कंप्लीट करें और कहीं भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लें। ठीक है। साथ ही साथ लाइक भी करें। थैंक यू।